सोसाइटी में उप निरीक्षक द्वारा की गई किसान के साथ अभद्रता व फाड़ी गई पर्ची। फतेहगंज बांदा में आपको बताते चले, पूरा मामला जिले के अंतर्गत फतेहगंज के उपस्थिति सरकारी समिति सोसाइटी का है, जहां पर दिनांक 2/1/2025 को खाद वितरण किया जा रहा था, जिसमें सोसाइटी अध्यक्ष कृष्ण गोपाल उपाध्याय द्वारा पर्ची काटकर किसानों को लाइन लगाकर खाद वितरण किया जा रहा था। उसी पंक्ति में एक किसान राम बाबू विश्वकर्मा खड़े थे। इसी बीच सुरक्षा में तैनात फतेहगंज थाने में उप निरीक्षक अवधेश शुक्ला द्वारा अभद्रता व गाली गलौजा के साथ पर्ची फाड़कर उन्हें लाइन से बाहर भगा दिया गया और किसान से यह कहकर भगा दिया गया कि आपकी पर्ची फर्जी है, जिसमें कल की तारीख पड़ी है, लेकिन उस पर वहां तारीख पड़ी थी जिस तारीख को वितरण किया जा रहा था। उप निरीक्षक द्वारा जानबूझकर उस किसान को लाइन से भगाया गया और उन्हें अपने पद का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किसानों से अवैध वसूली करके खाद वितरण कराया जा रहा था। क्या नाम है आपका? कृष्ण गोपाल उपाध्याय। आप सोसाइटी अध्यक्ष हैं जी। अभी जो वारदात आपकी सोसाइटी में हुई है, किसान का जो है पर्ची फाड़ दी गई है, भगा दिया गया है, उनको बताया गया कि जो पर्ची थी वो फर्जी है। इसके विषय में क्या करिए? आप फर्जी पर्ची काटते हैं? मैं बाहर बैठा था, कर्मचारी खाद बांट रहे थे जी। मुझे कुछ लोग आके बताए तो मैं मौके में पहुंचा तो कई लोगों ने कहा कि हाँ पर्ची फाड़ दी गई है और राम बाबू विश्वकर्मा जी को जो है अभद्रता पूर्वक हटाया गया है। अच्छा। ये जानकारी मुझे तो हुई। आपने जो पर्ची काटी थी वो लीगल थी ना उसी डेट की? वो भाई उधर साई साहब ने बोला कि जो हमारे लोकल पर्ची नहीं बनती वहाँ। अच्छा जी। हाँ, ये बात सत्यता है, वहाँ लोकल पर्ची की कल की पर भाई हमने दरोगा साहब से पूछा कि आपने क्यों भगाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो पर्ची थी वो कल की डेट की थी। तो कल की डेट की तो पर्ची आप बता सकते हैं? कल हमारे डिपार्टमेंट में कल की पर्ची नहीं थी, वो पर्ची आज ही की थी। नकल बांटी गई थी। अच्छा, जिस प्रकार से उन्होंने एक किसान को पर्ची फाड़ के भगाया गया, उसके विषय में क्या करेंगे? ये अच्छा है या बुरा आपको? साहब बुरा तो लगा पब्लिक के बताने पर कि जो है तो पर्ची फाड़ दी गई, तो ये अच्छी बात तो न हुई। जी ठीक है। किसान के अलावा आपका कोई पैसा है क्या? हाँ, मैं पत्रकार हूँ, बांदा ब्यूरो हूँ, खबरों का दंगल न्यूज़पेपर चलता है हमारा। मैं पत्रकार की हैसियत से नहीं गया हूँ, मैं एक किसान की हैसियत से गया हूँ। ये जो है 3 साल से यहाँ पदस्थ है फतेहगंज थाने में, जो एसआई हैं, इनके ये जो है मुझे कई लोगों ने बताया कि भैया ये 50-50 रुपए दे करके जो है वो बोरी निकलवाते हैं। ये कौन निकालता है? पुलिस वाले निकलवाते हैं कि यहाँ के जो कर्मचारी वो निकलवाते हैं? हाँ नहीं, ये जो एसआई हैं, एसआई 50-50 रुपए दे करके यहाँ से सरकारी सोसाइटी बोरी निकलवाते हैं। हाँ, बोरी निकलाते हैं और चार्ज अपने एकदम अध्यक्ष का चाहे कोई रोल हो अथवा ना हो, चार्ज एकदम अपने हाथ में संभालते हुए खाद बंटवाते हैं। सुरक्षा के लिए इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगाई गई है, ना कि खाद बंटवाने के लिए नहीं कि दंगा फसाद हो, लेकिन खुद चार्ज लेकर के ये जो है खाद बंटवाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि खाद कितना आ चुका है यहाँ पर? ये यूरिया की 3रा ट्रक आया है। अच्छा, लेकिन फिर भी जानकारियाँ अध्यक्ष से ले सकते हैं। मैं जो है ज़्यादा देखता नहीं हूँ। अच्छा ठीक। ट्रक आई, लेकिन हाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, हमारे जो है ज़मीन 35-40 बीघा ज़मीन है, हमारी अलग से नाम है। आज तक एक बोरी ना हमें जो है DAP मिली है, ना यूरिया खाद हमें मिली है। आप मुझे बताइए, क्या हम किसानों को हक नहीं है कि हमें खाद मिले? और यहाँ जिस तरीके से यहाँ भीड़ लगती है, लोगों की त्राही। इसके पहले जो है एक बार मैंने निकाला था, यहाँ लोग धरने में बैठ जाते हैं, महिलाएं धरने में बैठ जाती हैं, तो खाद नहीं मिलती है। और इनके इतने हौसले बुलंद है, 3 साल से इनका तो कोई ट्रांसफ़र हुआ नहीं है। ट्रांसफ़र हो तो थोड़ा सा हौसला डाउन हो, लेकिन ये 3 साल से यहाँ पे पदस्थ हैं, तो इनके इतने हौसले हैं, हर तरीके से जो है नाजायज़ काम करवा लेते हैं।